हे गाइस, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले साइन डीएलएम के जो क्वार्टर टू के नंबर्स आए हैं। विल कवर दैट एंड आल्सो टॉक अबाउट कि इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। विल टॉक अबाउट द की हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉल एज वेल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब साइन डीएलएम के बिजनेस मॉडल को हमने प्रीवियसली भी मल्टीपल वीडियोस में डिटेल में कवर किया है। आई विल जस्ट शेयर द लिंक, यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट। बट अगर क्विकली अगर समराइज करना हो तो ये इसेंशियली बिल्ड टू स्पेक, मतलब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली डिजाइन करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है। और इनका जो मेजरली हिस्टोरिकली फोकस था वो डिफेंस एंड एरोस्पेस पे था। बट इन्होंने लास्ट ईयर अराउंड सेम क्वार्टर टू में ऑलटेक, एक यूएस बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी थी, उसका एक्विजिशन किया था। जिसके बाद इनके जो रेवेन्यू सेगमेंट्स है, जिन सेगमेंट्स में ये ऑपरेट करती थी, वो डाइवर्सिफाई हो गया। इसमें मेडिकल और इंस्टीट्यूशनल, ये इंडस्ट्रियल, ये सेगमेंट्स ऐड हो गए। तो उस एक्विजिशन का एम ही वही था इसेंशियली, कि रेवेन्यूज को डाइवर्सिफाई करना। तो ये एक्विजिशन अब इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। हालांकि ये नंबर स्प्लिट करके नहीं बताते, बट कंसोलिडेटेड नंबर्स में ये नंबर्स अभी इंक्लूडेड है। तो ये इनका बेसिकली काम है। ये अगर प्रोडक्ट सेगमेंट देखेंगे तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उसके लिए लगने वाले बिल्ड बॉक्सेस, हार्नेसेस, केबल, ये सब कुछ ये बनाती है। और इनका खास बात ये है कि ये क्लाइंट के साथ इनिशियल जो प्रोटोटाइपिंग वाला स्टेज होता है, डिजाइन से लेके फाइनल प्रोटोटाइप बनने के बाद और मास प्रोडक्शन में जाने तक, सारे स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? बिकॉज यू आर इन्वॉल्व फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, तो यू नो कि क्लाइंट का डिमांड क्या है, उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एंड सिंस यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू टेक केयर ऑफ एंड टू एंड साइकिल, क्लाइंट आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाता है। और फिर अगर वैसा एक प्रोडक्ट के साथ आपका पार्टनरशिप विद द क्लाइंट बन जाता है, तो अदर प्रोडक्ट जब आते हैं, नए नए प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं, तो यू हैव अ विजिबिलिटी कि आपको नए प्रोडक्ट, नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, नई जो ऑर्डर्स है, उस क्लाइंट से मिलेंगे। तो ये इसेंशियली इनका यूएसपी रहा है। एंड टू एंड डिजाइन से लेके मास प्रोडक्शन करना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इनका फोटे है। तो ये इनका इसेंशियली काम है। अब इनका जो स्टोरी है ना, ये ऐसा रहा है कि प्रीवियस Q4 ऑफ FY25 इनको ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वार्टर्स ऑर्डर्स मिले नहीं थे। अब उससे उसकी वजह से क्या हुआ था कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो मिसिंग था। तो Q1 के हमने नंबर देखे थे, वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ नहीं था। अब Q2 का जो स्टोरी है वो भी काफी सिमिलर ऑन द ट्रैक है। बिकॉज जो एक बल्कि बीएल से जो डिफेंस कंपनी है, यहाँ से जो इनको ऑर्डर मिला था, इन्होंने वो Q4 ऑफ FY25 तक एग्जॉस्ट कर लिया था। और अभी उसका कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में नहीं है। तो उसकी वजह से वो, क्योंकि अब पार्ट मिसिंग है, तो इनका जो रेवेन्यू है वो लोअर साइड पे दिख रहा है। बट द गुड पार्ट इज ये, अगर आप कंपैरिजन आप अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर करेंगे, तो इनका जो नंबर्स है वो सिक्वेंशियली फॉर श्योर इंप्रूव हुआ है। रेवेन्यूज में भी ग्रोथ है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इनका जो ऑपरेशनल एबिटा लेवल पे जो मार्जिन है, जैसे मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हम 10% पे रीच करेंगे, देन विल रीच टू 10 to 12%, टीम्स में जाने की इनकी बात थी। तो उस डायरेक्शन में डेफिनेटली जो इन्होंने कहा था, उस डायरेक्शन में इनका प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस क्वार्टर के भी जो नंबर्स है, अगर वो हम क्विकली रिविजिट करें, तो यू विल नोटिस कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो चलो इंप्रूवमेंट है, बट सिक्वेंशियली जो क्वार्टर टू है वहां से कंपेरिजन में 20% का डिक्लाइन है। बट हैविंग सेड दैट, लोअर रेवेन्यू पे भी इन्होंने ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वार्टर जितना ही एबिटा किया है। अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज जो इनका ऑर्डर बुक है, क्योंकि वो डिफेंस ऑर्डर, जो बल्कि ऑर्डर था, लो मार्जिन ऑर्डर था, क्योंकि वो चला गया है। रिमाइंडर ऑफ द जो ऑर्डर बुक है वो जो है वो क्वालिटी वाइज बेटर है, मार्जिन उसके बेटर है। तो इसकी वजह से ये हायर एबिटा कमांड कर रहे हैं ऑन अ स्मॉलर एग्जीक्यूशन दैट दे हैव डन इन द क्वार्टर टू। तो इसकी वजह से एबिटा इज स्टिल कंपेरेबल, बट वो फ्लैट रहा है। एंड देन पैट लेवल पे जो नॉर्मलाइज पैट है, वहां पे स्टिल इज द डिक्लाइन। अब इसे रिपोर्टेड पैट में क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसेंशियली इनको एक वन टाइम अर्नआउट जो एक अमाउंट है वो दिख रहा है इनके नंबर्स में, जो पैट को थोड़ा सा बूस्ट किया है। बट वो वन टाइम है, तो ये कॉन्स्टेंटली नहीं आने वाला। विल टॉक अबाउट ये कहाँ से आया है। तो इसेंशियली इनके नंबर्स अभी भी उतने स्ट्रांग नहीं है। मतलब जो पूरा H1 अभी गया है, इनके नंबर्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं कंपेयर टू H1 ऑफ लास्ट ईयर। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनका बिजनेस जो है अभी वो थ्राइव कर रहा है। आई टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई आई एम सेइंग दैट। सी, इनकी जो बड़ी प्रॉब्लम थी, इनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था डिफेंस और एरोस्पेस के ऑर्डर्स पे। अब डिफेंस पे और एरोस्पेस पे इनका डिपेंडेंस काफी हद तक कम हो गया है। एंड विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू सेगमेंट्स एज वेल। तो इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर बुक है, सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जब ये ग्रो हुआ है। तो फिर लुक एट इनका जो करंट ऑर्डर बुक पोजीशन है, ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में इनको 500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। इस क्वार्टर में एडिशनल नए 500 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं। तो द मोमेंटम विद विच दे वर गेटिंग ऑर्डर अर्लियर वाज वेरी लंपी। कभी एक हाथ बड़ा ऑर्डर आ जाएगा एंड देन दे विल हैव अ विजिबिलिटी फॉर सम टाइम, देन अगेन देयर वाज अनसर्टेनिटी कि भाई आप क्या करेंगे।
बट अभी कैसा है, क्योंकि अब इनके सेगमेंट्स डाइवर्सिफाई हो गए, अब ये मेडिकल में है, इंडस्ट्रियल में है, डिफेंस एरोस्पेस तो है ही, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं जिसके तहत इनको ऑर्डर्स आते रहते हैं। इस वजह से जो ऑर्डर का एक कांस्टेंट इनफ्लो है ना, वो एक पाइपलाइन बन रहा है। एंड देन पाइपलाइन भी जो है इनका बिल्डिंग करने के लिए पाइपलाइन है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली क्या हुआ है, इन्होंने कुछ नए क्लाइंट्स को ऐड किया है। अब तक इनका प्रेजेंस ऑटो या फिर ईवी रिलेटेड चार्जिंग सॉल्यूशंस में नहीं था, राइट। डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, ये चार इनके सेगमेंट्स थे जिसमें ऑपरेट कर रहे थे। अब इन्होंने फर्स्ट टाइम जापानीज जो एक कंपनी है जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ईवी सॉल्यूशंस वगैरह बनाती है, ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस वगैरह बनाती है, इसको ऑनबोर्ड कर लिया है। अब इसके साथ पार्टनरशिप हुआ है, तो इसके साथ अब ये करंटली B2S, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन, ये सेगमेंट में ये वर्टिकल पे काम करेंगे। तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन से लेके प्रोटोटाइप बनाने में ये इसेंशियली इनिशियल स्टेज में काम करेंगे। जैसे वो प्रोटोटाइप रेडी होगा, मीट्स द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो ये क्लाइंट को इन्होंने इस क्वार्टर में ऑनबोर्ड किया है। अब सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस ये है कि दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। हमने ये एक्विजिशन भी जो अल्टे का किया था, उसका सोल पर्पस यही था कि भाई डिफेंस से थोड़ा सा दूर हो, बिकॉज लंपीनेस बहुत ज्यादा है और मार्जिन भी कम थे। अब ये एक्विजिशन इन्होंने वो किया तो उसका ऑर्डर बुक उस रिलेटेड आने लगा। अब ये जो नया ऑर्डर बुक आया है ऑटो का, जिसकी वजह से अब इनका एक नए सेगमेंट में एंट्री हुआ है। अब यहाँ से अगर इनको रेवेन्यू विजिबिलिटी बनती है, एक क्लाइंट के साथ इन्होंने अच्छे से काम किया, ये प्रोटोटाइपिंग मास में गया, तो इसके जो लाइफ साइकिल है इसमें अगर वो क्लाइंट के साथ रहेंगे तो इसेंशियली नए ऑर्डर्स आने में भी इनको काफी ज्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है कि करंटली दे आर इन टॉक्स विद मल्टीपल अदर OEMs एज वेल, जिनके साथ ये करंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और ऑर्डर्स आएंगे इन दी Q3 एंड Q4। तो पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद फ्यू मोर क्लाइंट, जिसके तहत इनको ऑर्डर्स आना एक्सपेक्टेड है इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर एज वेल। तो सी द पिक्चर इज कि जो प्रीवियस ईयर तक इनका प्रॉब्लम था वो कंप्लीटली रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। एक तो इनको कांस्टेंट ऑर्डर इनफ्लो भी आ रहा है एंड द फ्यूचर विजिबिलिटी इज मोर प्रेडिक्टेबल। सी इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे, जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से वी आर ट्रैकिंग दिस कंपनी, मुझे कॉन्फिडेंस कभी नहीं नजर आता था कि भाई कब ये ऑर्डर्स आएंगे, विजिबिलिटी कब होगी। मैनेजमेंट वाज ऑलवेज गाइडिंग इट विल कम बाय दिस क्वार्टर, दैट क्वार्टर, बट जब तक Q4 था लास्ट ईयर तक वो कभी रियलाइज नहीं हुआ था। बट अब ये कांस्टेंट सेकंड ईयर है जब ऑर्डर आए भी है, एंड मैनेजमेंट इज वेरी मच होपफुल अबाउट द फ्यूचर क्वार्टर्स। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये टर्न अराउंड हो रहा है इनके बिजनेस में। तो ये बिजनेस वाइज अभी टर्न अराउंड हुआ है, इनके नंबर्स में वो टर्न अराउंड अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए we'll have to maybe wait for one more quarter। जैसे इनके मैनेजमेंट ने खुद ने गाइडेंस दिया है कि Q3 तक हमारा जो ग्रोथ है वो स्लोअर साइड पे रहेगा, बट एक्चुअल ग्रोथ इनके नंबर्स में Q4 तक दिखेगी। तो इसेंशियली क्या होने वाला है, सी ये जो पूरा साल है इनके लिए मोटा मोटी जो ग्रोथ है ना, वो मैक्स मैक्स अगर जो भी कुछ दिखेगा सिंगल डिजिट में, वो बेसिस होगा जो Q4 में ग्रोथ आता है। H1 तक इनका जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर नंबर्स देखिए तो H1 का इनका रेवेन्यू ग्रोथ -9% है, एबिटा ग्रो हुआ है 9% से, पैट में ग्रोथ है बिकॉज ऑफ दैट वन टाइम इम्पैक्ट जो आया है। बट अब तक का इनका बेसिकली परफॉर्मेंस फ्लैट रहा है। वन टाइम अगर पैट का जो बेनिफिट अगर वो निकाल दे तो नॉर्मलाइज जो पैट है वो गिरे ही है, राइट। तो पूरा FY26 जो है वो एंड होते होते एसेंशियली अगर कुछ भी ग्रोथ आता है तो वो Q4 में आने वाला है। तो बेसिकली पूरा जो FY26 है ये इनके लिए मोर और लेस ये वॉश आउट रहेगा। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो ऑर्डर बुक अभी इनको मिला है, ये करंटली एग्जीक्यूशन फेज में जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज इनका ऑर्डर बुक का जो नेचर होता है, पहले डिजाइनिंग होगा, कंसेप्चुलाइजेशन होगा, फिर प्रोटोटाइप बनेगा, फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा। तो पहले जो 6-8 महीने होते हैं ये इनिशियल फेज में, तो उसका रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं होता है। वो जब लेटर स्टेजेस में पहुंचता है तो धीरे धीरे रेवेन्यू रिकग्निशन होता है। डेफिनेटली कुछ एडवांसेस वगैरह आता है, बट मेजोरिटी चंक कम्स इन द सेकंड हाफ। तो 18 to 24 मंथ का टिपिकल एग्जीक्यूशन साइकिल होता है जब कब कोई भी ऑर्डर आता है। तो इसीलिए अब जो ये ऑर्डर बुक आ रहा है, बिकॉज देयर वाज अ ड्रॉट अर्लियर, उसका इम्पैक्ट अभी आ रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, बट अभी जो ऑर्डर आ रहा है उसका ग्रोथ इम्पैक्ट ये होगा कि फ्यूचर में ग्रोथ आएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि बिजनेस वाइज इनका जो टर्न अराउंड है अभी करंटली हो रहा है, दे आर इन दैट ट्रांजिशन फेज, और ये जो करंट ऑर्डर्स आ रहे हैं ये इनको फ्यूचर में ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। तो दैट्स द गुड एस्पेक्ट अबाउट द करंट जो कॉन कॉल था या फिर इनके नंबर्स थे। अब सी इसके अलावा वी नो इनके लिए इसराइल एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट भी है और एक सप्लायर्स भी है जहां से ये कुछ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स वगैरह प्रोक्योर करते हैं। तो अब इसराइल में जो करंटली कर्टसी ट्रम्प भाई साहब जो मिडल ईस्ट टेंशंस को एब करने पे सहमति बनी है बिटवीन हमास एंड इसराइल, तो उसकी वजह से अगर वहां पे पीस होता है, अगर सिचुएशन स्टेबलाइज होते हुए जैसे करंटली दिख रही है, अगर वो मेंटेन होती है आगे चलते हुए, तो दिस इज वेरी बिग न्यूज फॉर साइन DLM एंड दे कंफर्म टू दिस इन द कॉन कॉल एज वेल, क्योंकि इसराइल मार्केट इज बिग फॉर देम। ये यहाँ पे सप्लाई भी करते हैं और प्रोक्योरमेंट भी करते हैं, तो स्टेबिलिटी आएगा। बिकॉज प्रीवियस कॉल्स में हमने दिखा है कि इनके जो नंबर्स थे दैट वर इम्पैक्टेड बिकॉज
रॉ मटेरियल का सप्लाई टाइम पे नहीं हो रहा था, फिर ये ऑल्टरनेट पे गए थे तो वो दोज ऑल्टरनेटिव वेर कॉस्टली, इवन द कार्गो एंड द शिपमेंट चार्जेस वेर हायर, तो अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई सी ये टर्न अराउंड इज गोइंग टू बी मोर प्रोमिनेंट। तो ये क्लाइंट्स को इन्होंने ऐड किया, इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटेजिक विंस दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन इन दी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, तो वील हैव टू सी दैट। अब इसके अलावा जो कुछ अपडेट्स इन्होंने दिए अबाउट दी मार्जिन प्रोफाइल, तो सी करंटली अगर इनके नंबर देखेंगे तो मार्जिन जो एबिटा लेवल पे है वो 10% पे पहुंचे, एज मैनेजमेंट हैज गाइडेड कि will reach 10% first and then it will eventually reach into the 10 to 12 and then even the guidance is to reach the mid teens level. So टीम्स में पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, बट ये जो जर्नी है उस डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया है। बट हियर ऑनवर्ड्स एज वेल इन द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल दे एंटिसिपेट कि जो भी इनका रेवेन्यू आएगा उसके जो मार्जिन होंगे दे आर गोइंग टू बी बेटर, बिकॉज ये सारे जो नए ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं दे विल नाउ गो इनटू एग्जीक्यूशन। तो इसका जो प्रोफाइल है, द ऑर्डर प्रोफाइल, द क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर इज मच बेटर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो रेवेन्यू आएगा उसका मार्जिन इंप्रूव होने वाला है नेचुरली, एंड दैट्स व्हाई दे सी कि यहाँ से भी आगे चलते हुए मार्जिन ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू इंप्रूव फर्दर। तो विच इज वेरी गुड। इसके अलावा इन्होंने जो इनका मैसूरू रीजन में फैसिलिटी है वहां पे कुछ लैंड पार्सल भी एक्वायर किया है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सेट अप अनदर फैसिलिटी। तो ये केपेक्स थोड़ा करने वाले हैं। अब इसका एग्जैक्ट अमाउंट और क्या फैसिलिटी का नेचर है ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट दे मेंशन्ड अबाउट सम कैश आउटफ्लो दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ ये लैंड एक्विजिशन हुआ है। अब जी एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, ये थर्ड क्वार्टर है जब इनका फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ है। इस क्वार्टर में भी आई थिंक 27-28 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेशन हुआ है, which is good because तो धीरे धीरे चीजें सीइंग इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ये जो इनकी की पैरामीटर्स है। इसके अलावा अब जो ये ऑर्डर्स मिले इससे हुआ क्या है ना, जो इनका बुक टू बिल रेशियो है वो अभी ऑलमोस्ट 1.6 पे पहुंचा है, विच इज वेरी हेल्दी नंबर। वी हैड टॉक्ड अबाउट बुक टू बिल रेशियो, जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं एंड आप उसमें से कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट रेशियो इज इंडिकेटेड बाय बुक टू बिल रेशियो। अब ये 1 के आसपास होता है तो इट इज गुड, एंड करंटली इट इज स्टैंडिंग एट 1.6। तो बेसिकली इनको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड भी है, एंड इट स्टेज नियर 1, तो essentially it is telling you कि Cyient DLM is also able to quickly execute that order and get the revenue from those orders, तो which is very good। अब इसके अलावा इनका जो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है, अगर ये नंबर्स अगर देखेंगे तो इनका जो पहले डिपेंडेंस काफी ज्यादा था डिफेंस और एरोस्पेस में वो बदला है। इनका आगे अभी अगर पिक्चर देखेंगे तो एरोस्पेस का कंट्रीब्यूशन 37 पे, डिफेंस तो 8% पे रह गया है, बिकॉज जो BELC इनका ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया है और नए ऑर्डर आना एक्सपेक्टेड है। तो दे क्लियरली मेंशन कि वी आर एंटिसिपेटिंग डिफेंस ऑर्डर फ्रॉम द इंडिया मार्केट, जो BELC इनको आने वाला है, बट वो BEL को अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है। जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वो Cyient DLM को करता है, तो दैट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। They expect it to come in the upcoming quarters as well, so that percentage is going to rise, but currently उसका contribution 8 पे है। Now look at that industrial and the medtech contribution, that is almost 46-50%, right? So ये हुआ है, इनका जो revenue है वो diversify हुआ है, which is very good। अब इसमें ऑटो एंड EV सोल्यूशन जो क्लाइंट इन्होंने ऑनबोर्ड किया है वो भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ बिट मोर डाइवर्सिफिकेशन इनटू द रेवेन्यू स्ट्रीम दैट दे हैव। इसके अलावा अगर इनका प्रोडक्ट सेगमेंट देखेंगे तो प्रोडक्ट वाइज तो सिमिलर रहा है। पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली है, बॉक्स बिल्ड है, दे कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 70-75% एंड द रिमेनिंग केबल्स एंड हार्नेसेस वगैरह जो है ये सब ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट करती है। तो मोर और लेस, क्योंकि ऑल्टेक का एक्विजिशन जब इन्होंने किया था तो उस ऑल्टेक कंपनी का भी जो प्रोडक्ट सेगमेंट था वो काफी सिमिलर था। तो प्रोडक्ट वाइज एज सच इनका सेगमेंट जो रेवेन्यू है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अदर इंपॉर्टेंट इन जियोग्राफी वाइज अगर देखेंगे तो करंटली इंडिया कंट्रीब्यूशन काफी कम दिख रहा है 14% में। ये पिक्चर कंप्लीटली अलग था लास्ट ईयर में जब तक वो डिफेंस ऑर्डर था, बट ये अभी इंडिया का परसेंटेज कम है। बट एज द ऑर्डर स्टार्ट टू कम फ्रॉम द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इंक्लूडिंग द डिफेंस ऑर्डर दैट दे एक्सपेक्ट इन द सेकंड हाफ, ये परसेंटेज अगेन थोड़ा स्प्रेड आउट होगा एंड इंडिया एंड जो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट है दे विल बी इवनली स्प्लिट अराउंड 40-60 ऐसे इनका कहना है। तो विल हैव टू अगेन सी दैट। तो इसके अलावा जो कुछ और अपडेट्स इन्होंने शेयर किया है इसके तहत दे आर आइंग फ्यू मोर एक्विजिशन। तो करंटली जो एक्वाल्टिक का एक्विजिशन अभी इंटीग्रेशन पूरा हो गया है तो दे आर लुकिंग एट अदर अपॉर्चुनिटीज। दीज अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी नॉन A&D, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस के अलावा सेगमेंट्स में, अदर सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई करने के रिलेटेड ये एक्विजिशन होने वाला है। ज्योग्राफी इनके इनके हिसाब से EMEA या NA रीजन, तो इसेंशियली यूरोप या अमेरिका ये रीजन में एक्विजिशन को आए कर रहे हैं, जो इनको आइदर क्लाइंट के नजदीक लेके जाएगा या फिर नई कैपेबिलिटीज देगा। तो यहाँ पे इनका फोकस है, तो दे आर लुकिंग आउट फॉर दोज M&A अपॉर्चुनिटीज एंड इफ दे कम बाय दे विल बी ग्रैबिंग दोज। इसके अलावा से इन्होंने एक और जो अपडेट दिया है, बिकॉज ये ऑल्टेक का जब इन्होंने एक्विजिशन कर लिया था तो ये ट्रम्प की पॉलिसीज आना स्टार्ट हो गया है। तो डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ जो ऑल्टेक कर रहा है?
तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि देयर इज नो करंटली एनी एज सच इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑलटेक. It's going as earlier as it was performing. बिकॉज सी अगर ट्रम्प के अगर पॉलिसी जब से आना इम्प्लीमेंट हो गए हैं तो आइदर those tariff percentages either have to be borne by the client or they need to be passed on to their clients. So Cyient DLM इस पूरे पिक्चर में is not taking hit in any way. तो जो भी टैरिफ्स लगने हैं वो आइदर Cyient DLM के खुद के क्लाइंट्स कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वो अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर रहे हैं. तो पूरे केस में इट इज नॉट अंडर एनी प्रेशर टू रिड्यूस इट्स मार्जिन्स वॉट एवर इट वॉज डूइंग अर्लियर. तो वो उस तरह का कोई भी टेंशन नहीं है जो क्लाइंट Cyient DLM के पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो एज सच करंटली इनके बिजनेस में जो भी टैरिफ्स आए हैं ना उसके मार्जिन पे या फिर रेवेन्यू ग्रोथ पे करंटली कोई इसका इम्पैक्ट है. इसेंशियली सी इनका बिजनेस वाइज करंटली टर्न अराउंड चल रहा है. ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा एंड विल हैव टू एसेंशियली ट्रैक दैट. अब सी इन्होंने ना FY26 के लिए कुछ गाइडेंस दिया है बिकॉज ऑर्डर्स नहीं थे तो FY26 के लिए तो गाइडेंस था ही नहीं. बट FY26 के लिए भी अभी करंटली इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है. अब लास्ट ईयर तक FY25 के पहले तक इनका गाइडेंस था कि एवरी ईयर वी विल ग्रो बाय अराउंड 30%. तो 30% टॉप लाइन ग्रो करने का गाइडेंस था. फिर उन्होंने उसको हटा दिया एंटिसिपेटिंग की क्योंकि ग्रो जो ऑर्डर्स है वही नहीं आ रहे थे. बट अभी उसको रिवाइज नहीं किया है. दो ऑर्डर्स आर कमिंग. They may do it at the end of the day, end of the year. So we'll have to track that. Operationally इनका performance अच्छा रहा है. Margin profile is improving. Orders आ रहे हैं. They are able to execute order. जो Middle East वाले tensions है वो थोड़े कम हो रहे हैं. तो things are moving in right direction for the company. But ये numbers में reflect होने के लिए there is going to be still more time. So we'll have to essentially wait out for that period. And I'll keep you posted and let me know if you have any queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.